हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है किसे कहते हैं हम, और ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन का ओरिजिन क्या है। व्हाट इज़ क्लासिकल व्यू, क्लासिकल व्यू किसे कहते हैं, फ्रिक्शन का जो ओरिजिन है वो क्लासिकल व्यू में कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन का जो मॉडर्न व्यू है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आज ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर व्हाट इज़ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ क्लासिकल व्यू, व्हाट इज़ मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए चलते हैं इस लेक्चर को समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन को कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। व्हेन सॉलिड बॉडी मूव्स or attempt to move over the surface of another solid body, its motion always opposed by force. This force is called friction. जब एक सॉलिड बॉडी मूव करेगी या अटेम्प्ट करे मूव करने के लिए ओवर द सरफेस ऑफ अनदर सॉलिड बॉडी, किसी दूसरी जो है सॉलिड बॉडी की सरफेस पर, इट्स मोशन, उसकी मोशन ऑलवेज अपोज बाय फोर्स, फोर्स हमेशा क्या करेगी, उसकी मोशन को अपोज करेगी। अब जो फोर्स मोशन को अपोज कर रही है, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे कि फ्रिक्शन है। तो सिंपल वर्ड में हम यूँ कहें कि जब एक सॉलिड बॉडी जो है किसी दूसरी सॉलिड बॉडी पर मूव करे या मूव करने की कोशिश करे तो उसकी मोशन के अपोज में हमेशा एक फोर्स एक्ट करेगी। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है एक बॉक्स है और इस बॉक्स को एक शख्स जो है वो पुश कर रहा है। तो जो पुशिंग फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में पुशिंग फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, तो हम यूँ कहें कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है उस डायरेक्शन में क्या हो रही है, मोशन हो रही है। ठीक है, तो इस ग्राउंड और इस बॉक्स के कांटेक्ट में होने की वजह से दोनों सरफेसेस के दरमियान में जो अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी, लेकिन किसके, मोशन के अपोजिट में। जब मोशन के अपोजिट में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के, इस ऑब्जेक्ट के और ये जो ग्राउंड है, इन दोनों के दरमियान में फोर्स एक्ट करेगी मोशन के अपोजिट में, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो हमेशा एक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन हमेशा इसके अपोजिट में एक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये फ्रिक्शन जो है रोड और टायर के दरमियान में एक्ट करेगी। अगर ये कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स रोड और टायर के कांटेक्ट में होने की वजह से इस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। जब हम कहें कि एक बॉक्स है और उस बॉक्स को एक जो है पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो बॉक्स और इस रोड की जो है कांटेक्ट में होने की वजह से मोशन के अपोजिट में क्या करेगी, फोर्स एक्ट करेगी। तो ये फोर्स आपके पास क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कीप इन माइंड हमेशा एक्ट करेगी, तब करेगी जब दो सरफेसेस आपस में क्या हो, कांटेक्ट में हो। ओके, अब ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन को हम डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू क्या कहता है, इंटरलॉक्स आर प्रोड्यूस बिटवीन द सरफेसेस ड्यू टू रफनेस। दो सरफेसेस के दरमियान में जब रफनेसेस होगी तो उस रफनेसेस की वजह से इंटरलॉक्स बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लेट्स सपोज एक ये सरफेस है, दूसरा इसके ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, तो इन दोनों सरफेसेस के दरमियान में जो रफनेस है, उस रफनेस की वजह से ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या बन रहे हैं, इंटरलॉक्स बन रहे हैं। इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं इंटरलॉक्स। ठीक है, तो ये जो इंटरलॉक्स बन रहे हैं ये वाले, ये इंटरलॉक्स किस वजह से बन रहे हैं, ये इंटरलॉक्स बन रहे हैं सरफेसेस की रफनेस की वजह से। ठीक है, अब इन इंटरलॉक्स को ब्रेक करने के लिए वी नीड एक्स्ट्रा फोर्स, हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ताकि इन इंटरलॉक्स को क्या कर सकें, हम ब्रेक सकें। तो दिस फोर्स इज अ मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इंटरलॉक्स को ब्रेक करने के लिए जितनी हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे उस एक्स्ट्रा फोर्स के इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स आपके पास क्या होगी, फोर्स ऑफ
फ्रिक्शन होगी। आई होप कि क्लासिकल व्यू आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल व्यू क्या कहना चाह रहा है। तो थोड़ा समराइज करते हैं। क्लासिकल व्यू ये कहना चाह रहा है कि जब आपके पास दो सरफेसेस कांटेक्ट में हो तो दोनों सरफेसेस के दरमियान में रफनेस की वजह से इंटरलॉक्स बन जाते हैं और उन इंटरलॉक्स को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है उस एक्स्ट्रा फोर्स के बिल्कुल बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगी उस फोर्स को हमें क्या कहेंगे कि ये फ्रिक्शन है। तो आइए चलते हैं अब मॉडर्न व्यू की तरफ। मॉडर्न व्यू ये कहता है कि जो फ्रिक्शन है इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उन दोनों के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस वजह से क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस वजह से है, जब सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो सरफेसेस के कांटेक्ट में होने की वजह से दोनों सरफेसेस के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस वजह से फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है, जनरेट होती है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये दो सरफेसेस हैं, एक सरफेसेस में हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे में ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब दोनों सरफेसेस में जो है जब ये दोनों कांटेक्ट में हम रखेंगे, ठीक है, तो आप दोनों सरफेस के दरमियान में आप देखें कि कुछ हाई पार्ट्स हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाला हाई पार्ट है, ये वाला भी हाई पार्ट है और यहाँ पर भी क्या है, हाई पार्ट्स हैं। इन हाई पार्ट्स को हम कहते हैं हिल्स। ठीक है, और इस सरफेस में देखें कुछ लो पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये लो पार्ट्स हैं। इन लो पार्ट्स को कहते हैं वैलीज। तो सरफेसेस में वैलीज और हिल्स होती हैं। अब कीप इन माइंड ये किस वजह से होते हैं, ये इम्परफेक्शन की वजह से होते हैं, इम्परफेक्शन। अब इम्परफेक्शन को हम जो है डिफेक्ट भी कहते हैं कि सरफेसेस में डिफेक्ट्स की वजह से ये हिल्स और वैलीज बनती हैं। ठीक है, तो सरफेसेस में क्या बनती हैं, डिफेक्ट्स की वजह से हिल्स और वैलीज बनती हैं। वैलीज हम उस हाई पार्ट को कहते हैं और वैलीज जो है हम लो पार्ट को कहते हैं और जो हिल्स है वो जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं। अब सरफेस जनरली लुक्स रादर रफ। सरफेस जब रफ दिखने में आता है विद हिल्स एंड वैलीज, अब उसमें हिल्स और वैलीज होती हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। जब दोनों सरफेसेस को एक साथ रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो हाई पार्ट्स है और दूसरा जो लो पार्ट्स है, मतलब जो हिल्स और वैलीज हैं, ये सरफेसेस के मूव करने की वजह से एक दूसरे में फंस जाते हैं। तो फंसने से क्या होगा, फंसने से ये होगा कि प्रेशर जो है, जब दोनों के दरमियान में प्रेशर जो है हाई हो जाएगा इन दोनों के कांटेक्ट के दरमियान में, जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे, तो दोनों सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इनका प्रेशर हाई हो जाएगा। Molecule pushed very close so that the attractive force between them weld the surfaces together at a contact points में। तो इन हेल्स और वैलीज जो कि इम्परफेक्शन की वजह से या डिफेक्ट्स की वजह से, मॉलिक्यूल्स के डिफेक्ट्स की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही हैं, ये क्या करेंगी, जब सरफेसेस मूव करेंगे एक दूसरे पर तो ये स्टक हो जाएंगे। जहाँ पे स्टक हो रहे हैं उस पॉइंट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा और प्रेशर हाई होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाएंगे, जिसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। और उस वजह से जो है आपके पास क्या आएगी, फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, या हम कहेंगे फ्रिक्शन जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, अब मैं इसको समराइज करता हूँ, दोबारा मैं इसको जो है वो समझाता हूँ, आप इसको समझें। सरफेसेस में डिफेक्ट या इम्परफेक्शन की वजह से हिल्स और वैलीज बनती हैं। अब हिल्स और वैलीज इस वजह से बन रही हैं कि दोनों सरफेसेस में मॉलिक्यूल्स मिसिंग हैं, जिसको हम डिफेक्ट्स कह रहे हैं। तो डिफेक्ट्स या मॉलिक्यूल के मिस होने की वजह से हिल्स और वैलीज बनती हैं, और हिल्स और वैलीज जब बन जाएंगी तो एक सरफेस जब दूसरे सरफेस पर मूव करेगा तो ये एक दूसरे के साथ स्टक हो जाएंगे। मतलब जो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे हिल्स बन रही है वो मॉलिक्यूल्स जो है वैलीज के साथ क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। जब स्टक जहाँ पर हो रहा है उस पॉइंट पर प्रेशर हाई होगा। जब प्रेशर हाई होगा तो
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ जाएगी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाएंगे, जिसको कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। और इस वजह से क्या होगा, आपके पास फ्रिक्शन जो है दोनों सरफेसेस के दरमियान में क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो ये जो था मॉडर्न व्यू था फ्रिक्शन का। आई होप दोनों व्यूज़ आपको समझ में आ गए होंगे, क्लासिकल व्यू भी और मॉडर्न व्यू भी। तो अगर कोई पॉइंट्स या कोई कॉन्सेप्ट इसमें आपको समझ में नहीं आया तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।